तोशाखाना 2 की जी समाअत खत्म हो चुकी है। आज खान के वकील सलमान सफदर की जानब से एक खुशखबरी भी सुनाई गई है। लेकिन जैसे ही अलीमा खान प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आई तो अब जो एक मामूल बन चुका है कि कुछ सहाफ़ी अलीमा खान से सवाल करते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही कुछ ऐसे सवाल किए जाते हैं जिनका जवाब अलीमा खान देना नहीं चाह रही होती और फिर वहां पे शोर होता है, फिर वहां पे एक लड़ाई का खदशा पैदा हो जाता है या आप कह सकते हैं कि धक्के मुक्के या इस तरह की सूरत हाल डिवेल्प हो जाती है। तो आज भी एक ऐसा वाकया रूनमा होते होते रह गया, एक कोशिश जरूर हुई। उस हवाले से भी हमने बात करनी है कि क्या सवाल पूछा गया था, क्या जवाब आया, किस किस ने आज क्या सवाल पूछा, क्योंकि हमारा मकसद ही आपको रिपोर्ट करना होता है कि आपको अडयाला जेल से या ग्राउंड से, किसी भी अदालत से, किसी भी जगह से जो फैक्ट्स हैं, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है, वो आपके सामने रखी जाए। और आज तोशाखाना केस के अंदर हुआ क्या, ये भी आपको बताना है और कुछ दीगर भी अहम खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है मेरे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। मैं जरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ प्रेस वो वाला वाकया जरा आपके सामने रख लूं और फिर जाहिर है केस के हवाले से तो हमने बात करनी है कि आज दो गवाह थे बेसिकली, एक FIA के IO यानी जो आप कह रहे तफ्तीशी और एक नैब के तफ्तीशी, यानी 18 इससे पहले गवाह मुकम्मल हो चुके हैं। ये आखिरी 19वें और 20वें गवाह आप कह लें या तफ्तीशी कह लें, इन दोनों ने अपना बयान पहले ही पिछली समाअत पर कलम बंद करवा दिया था और आज इन पर जिरा होनी थी। तो आज नैब के जो तफ्तीशी हैं उन पर जिरा सलमान सफदर साहब और वकला ने मुकम्मल की। काफी लंबी जो है वो जिरा आज चली, यानी केस जब सुबह 10 बजे 10:30 बजे शुरू हुआ तो फिर ये 5 बजे के करीब समाअत खत्म हुई। और एक यानी आप गवाह आखिरी जो 20वें तफ्तीशी हैं FIA के, उन पर जिरा मुकम्मल होना बाकी रह गया। तो लिहाजा ये केस जो है अब उसके बाद 342 का बयान और फिर जाहिर है आज सलमान सफदर ने भी कहा कि इनका प्रोग्राम तो यही है, ये मक्खी पर मक्खी जो है वो मार रहे हैं। वो कहते हैं एक ही केस है, एक ही तोहफे का मामला है, वो एक तोहफे का मामला कभी एक अदारा उठा लेता है और सजा दे देता है, 14 साल की पहले नैब ने दी, कभी FIA उसके पीछे लग जाता है, कभी कोई और अदारा लग जाता है। उन्होंने कहा इस तरह तो ये खत्म नहीं होंगे, हमने 300 केस लड़ लिए, फिर लोग हम पे तनकीद करते हैं कि देखो ना जी इमरान खान की लीगल टीम ही नालायक है, लीगल टीम ये कर रही है वो कर रही है। तो वो कहते हैं हम क्या करें जब आप जो यानी ऐसी चीज एक फजूल बेतुकी जो लाफिंग स्टॉक बन चुका है, जब आप उस तरफ आएंगे तो फिर कोई क्या ही कर सकता है। फिर उन्होंने कहा कि अगले 24 घंटे बड़े अहम है, 24 घंटे इंतहाई अहम इसलिए उन्होंने कहा कि अगले 24 घंटों के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान की सजा मुअत्तली वाली जो दरखास्त है अल कादर ट्रस्ट में इमरान खान और बुशरा बीबी की, उस पर जो है वो समाअत होने जा रही है। उनका मुझे बड़ी उम्मीद है कल अगर समाअत हो गई तो इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल हो सकती है। और सलमान सफदर के ये मुंह के अल्फाज है। कुछ लोगों को ये होता है ना कि पता नहीं हम यहाँ पे कोई सस्पेंस या पता नहीं क्या बताते हैं, सलमान सफदर साहब ने खुद कहा, उनका अगर कल सजा मुअत्तल हो जाती है तो फिर और तो केस ही कोई नहीं है बुशरा बीबी पर या इमरान खान साहब पर, तो उन्हें कल फिर ये भी हो सकता है। वैसे उन्हें यानी ये उनका गुमान ही था, वरना कोई पॉसिबल ऐसा होता हुआ नजर तो नहीं आ रहा। उनका ये भी हो सकता है कि कल इस वक्त इमरान खान और बुशरा बीबी जिस जगह पे खड़े होके हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसी जगह पर वो भी खड़े हुए हमारे साथ नजर आए, उनकी रिहाई हो जाए। ये बात की अलीमा खान साहिबा ने भी गुफ्तगू की और उन्हें खान का पैगाम दिया। बेसिकली आज खान का जो पैगाम था वो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से था। अलीमा खान ने कहा है कि ये अली अमीन गंडापुर की जो सरकार है ना, KP की हुकूमत है, ये उन्होंने यानी एस्टैब्लिशमेंट ने यानी पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने ट्रैप कर रखी है, यानी ये अब उनके हाथ का खिलौना बन चुके हैं। ये बताया गया कि ये एस्टैब्लिशमेंट के अली अमीन गंडापुर की हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट का हाथ का खिलौना बन चुकी है। वादिय तीरा का जो वाकया था, खान उस सवाल से काफी रंजीदा था, दुखी था और उन्होंने मुखालफत की। उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ ऑपरेशन रोका जाए, क्यों नहीं रोका जा रहा। खान ने कहा ये अफगानिस्तान से ताल्लुकात ऐसे तो नहीं ठीक होंगे, पाकिस्तान की हुकूमत चाहे, अफगानिस्तान की हुकूमत चाहे, अफगानिस्तान की आवाम चाहे, पाकिस्तान की आवाम चाहे, मुकामी लोग चाहे, तो हालात ठीक हो सकते हैं, दहशतगर्दी खत्म हो सकती है, लेकिन इसमें पाकिस्तान को बड़ा अहम किरदार अदा करना होगा।
तो बेसिकली आज खान ने ज्यादा जो फोकस किया वो वादिया तीरा पर, जो अलीमा खान ने मुख्तसर आज खान का बयान रखा, लंबी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सलमान सफदर की जानब से ही की गई। उन्होंने केस के हवाले से बताया, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और फिर शबीर डार, सबसे पहले जरा शबीर डार साहब बड़े क्रेडिबल सहाफी हैं, जियो न्यूज के रिपोर्टर हैं। उन्होंने सवाल पूछा कि एक तरफ तो आप अदालतों पर तनकीद करते हैं, दूसरी तरफ आपको अदालतों से ही 300 केसेस में रिलीफ मिला है। तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि हम अदालतों से रिलीफ मिला है, लेकिन आजकल अडियाला जेल के दरवाजे खुलवाना आसान है, अडियाला जेल जाना उनका आसान है, जितना वो आसान है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दाखिल होने का मुश्किल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर केस लगवाना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो फिक्सेशन ब्रांच है केसेस वाली, उसको उस तक पहुंचना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डोगर साहब तक पहुंचना, केस लगवाना, उनका ये इम्पॉसिबल हो चुका है ना। उनका ये मामला ये है कि अदालतों ने दरवाजे बंद कर लिए, अदालतों ने दरवाजे बंद कर लिए, अब हम क्या करें, तनकीद ना करें तो हमारे पास ऑप्शन क्या है। एक तो उन्होंने ये सवाल किया, फिर एक सहाफी थे, उन्होंने बड़ा चुभता हुआ सवाल किया, उन्होंने कहा देखे ना जी, ये तो यूसुफ रजा गिलानी पर भी हार वाला मुकदमा बना था, तोशा खाना वाला मुकदमा बना था, ये खान के साथ अनोखा काम तो नहीं होगा जो आप तनकीद करते हैं। तो सलमान सफदर साहब ने कहा मेरे भाई मेरी बात सुने, इस वक्त हम इमरान खान के केस तोशा खाना 2 की बात कर रहे हैं, आप कौन सा सवाल उठा के ले आए हैं, कौन सा इर्रेलेवेंट सवाल उठा के ले आए हैं। इस वक्त जेल में कैद इमरान खान है और वो बड़े बहादुर हैं, उनका मैं सलाम पेश करता हूं कि वो इतने बहादुर और इतनी ताकत के साथ, हम वकला जो केस नहीं लड़ सकते, हम केस लड़ लड़ के थक चुके हैं और वो केस सजा भुगत भुगत कर नहीं थके। फिर तैयब बलोच साहब वो जिनके पर वो मामला भी हुआ था अडियाला के बाहर, उन्होंने सलमान सफदर साहब से सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि सलमान सफदर साहब ये जो केस फिक्स नहीं हो रहे, वो तो इस्लामाबाद की जुडिशरी की पॉलिसी है, वो तो पॉलिसी के मुताबिक ही होंगे। आप ऐसे ही आ जाते हैं कि इमरान खान का केस फिक्स नहीं होता, जज इनाम अमीन मिन्हास केस नहीं लगा रहा, जज इनाम अमीन मिन्हास का भाई जो है इकराम मिन्हास, वो जो है वो प्रोसिक्यूटर बना हुआ है इमरान खान के GHQ हमला केस के अंदर। तो आप ऐसे ही तनकीद करते हैं, कैसे ही आप आ जाते हैं, आप अदलिया पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं, जी केस नहीं लग रहा, केस नहीं लग रहा। तो ये तो आप ज्यादती करते हैं, ये तो पॉलिसी जुडिशल पॉलिसी है। तो इस पर सलमान सफदर साहब ने कहा मेरे भाई क्या पॉलिसी है, हमें पॉलिसी का पता नहीं है। उन्होंने कहा देखना होता है, खातून है, खातून को तो प्रायोरिटी दी जाती है हर पॉलिसी के अंदर। अब वो मेक श्योर कर एक दूसरे केस के अंदर सजा हो जाए तो तब जाके जो है वो इससे रिलीफ दिया जाए। और फिर कहा इमरान खान की उम्र भी तो देखो, अगरचे उनका स्पिरिट बड़ा हाई है, वो एडवांस स्टेज पर है, यानी उनकी उम्र 73 साल है। तो इस तरह का तो नहीं हो सकता कि 7-7 8-8 महीने केस ही ना लगे, ये कौन सी पॉलिसी है। तो इस पर भी उन्होंने तनकीद की। बहरहाल जैसे ही अलीमा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो दोबारा से सहाफी तैयब बलोच ने अलीमा खान की तरफ बढ़ने की कोशिश की, सवाल करने की कोशिश की, और अलीमा खान ने एक पॉलिसी अपना रखी है। अगरचे सहाफियों को भी समझ जाना चाहिए, जब वो नहीं जवाब देना चाहती, वो कहती मैं सियासी खातून नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने भाई का मुकदमा, अपने भाई का पैगाम देने के लिए आती हूँ यहाँ पे, तो मुझसे ना सवाल पूछा करें, और आप जो गलत सवाल पूछते हैं तो मैं नहीं जवाब दूंगी, मैं माजरत करूंगी। तो वो आगे बढ़ गई, लेकिन वो सहाफी तैयब बलोच साहब और दीगर कुछ सहाफी उनके पीछे पीछे गए, उनसे सवालात पूछे और वहां पे फिर उनको रोक दिया गया। इमरान खान के जो कज़न है कासिम खान साहब गालबन, उन्होंने भी उनका जो है ना वो थपकी दी कि बलोच साहब आप बस कर दें। और फिर वहां पे भी एक किस्म का वो नैरेटिव जनरेट हुआ, जी वो तैयब बलोच साहब को आज धक्के लगे हैं या धक्के मारने की कोशिश हुई है। तो हम वहां पे मौजूद थे, इस तरह की तो कोई कोशिश नहीं हुई, अलबत्ता उनको सवाल करने से रोका गया है कि आप इस तरह के सवाल ना करें, हम किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। और अलीमा खान गाड़ी में बैठ कर चली गई। तो ये एक मामूल बन चुका है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक खदशा सा होता है वहां पे खड़े हुए कि पता नहीं आज क्या हो जाएगा, पता नहीं आज अंडे लगेंगे, पता नहीं आज कोई लड़ाई हो जाएगी, पता नहीं आज की सहाफी का सवाल जो है वो कैसा होगा, और सवाल के बाद वर्कर्स का रिएक्शन क्या होगा। तो ये एक अजीब सी सिचुएशन डेवलप होती है जो हर रोज ही जब भी अलीमा खान अडियाला के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं तो वो होती है। बहरहाल अगले 24 घंटे बड़े अहम हैं, तमाम नजरें इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हैं। हम आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिपोर्ट करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वक्त वापस जा चुकी है बात की है तो आप लीडर बन गए खान
आपसे आप बन के आ जाना चेयरमैन, आप मुद्दे में आपसे नहीं, आप चेयरमैन बन के आ जाए, आपसे आप कुछ सवाल करेंगे, आपसे करेंगे बात की ये मनाज़र आप देख रहे हैं, समात तोशाखाना 2 की ख़त्म हो चुकी है। अलीमा खान इस वक्त अहम तरीन समात से बाहर निकल चुकी हैं। आज बड़ी तादाद में यहाँ पे अटक से वर्कर भी पहुँचे हुए हैं। वर्करों ने अलीमा खान की आगे गाड़ी रोकी हुई है।